नमस्कार दर्शकों। आज पूरा देश गर्व और उत्साह के साथ भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के कर्तव्य मार्ग से लेकर देश के हर कोने में तिरंगा शान से लहरा रहा है। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि हमारे संविधान, लोकतंत्र और संप्रभुता का उत्सव है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस और भी खास है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता भारत दौरे पर हैं। ये दौरा भारत और यूरोप के रिश्तों को एक नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। दुनिया की बदलती राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच ये साझेदारी बेहद अहम बन चुकी है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में तेजी से सहयोग बढ़ रहा है। कर्तव्य मार्ग पर परेड के दौरान यूरोपीय यूनियन के अधिकारी भी विशेष वाहनों में नजर आए। ये दृश्य भारत और यूरोप की दोस्ती का मजबूत प्रतीक बन गया। इस बार गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोप की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक मानी जाती हैं। वह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं और यूरोप की आर्थिक और रणनीतिक नीतियों में उनकी भूमिका बेहद अहम है। वहीं एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। वे यूरोप के अलग अलग देशों के बीच नीतिगत संतुलन और सहयोग तय करने का कार्य करते हैं। आज की वैश्विक स्थिति में अमेरिका के टैरिफ विवाद और ग्रीन पॉलिसी जैसे मुद्दों के चलते भारत और यूरोप एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। दोनों देश अब एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार बनते जा रहे हैं। अब कर्तव्य मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत करते हैं। दोनों नेता आपस में बातचीत करते हुए मुख्य अतिथियों की ओर बढ़ते हैं। ये दृश्य भारत की कूटनीतिक शक्ति को दर्शाता है। दर्शक दीर्घा में देश के शीर्ष नेता मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान इस ऐतिहासिक समारोह के साक्षी बने। इसके बाद झांकियों की शुरुआत होती है, जहां भारत की संस्कृति, परंपरा और विकास एक साथ दिखाई देते हैं। आसमान में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का शानदार फ्लाईपास्ट पूरा वातावरण देशभक्ति से भर देता है। परेड में शामिल यूरोपीय यूनियन के अधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अपने नेताओं को सलामी देते हैं। ये दृश्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और दोस्ती का प्रतीक बन जाता है। अंत में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान पूरे शौर्य और अनुशासन के साथ परेड में भाग लेते हैं। ये सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि भारत की ताकत, एकता और आत्मविश्वास का प्रदर्शन है। आज का ये दिन हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान, हमारे सैनिक और हमारा लोकतंत्र, यही हमारी असली शक्ति है। जय हिंद, वंदे मातरम।